ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोताओं, आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्युलोक में भ्रमण कर पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नगर की सुंदर नगरी में जा पहुंचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहां बहुत सुंदर सुंदर शिवजी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चोरस खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चोरस खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, हम में से कौन जीतेगा? पुजारी ने जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी पार्वती की हुई। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ पुजारी, हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव को ही विजय होने की बात बताई। यह सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आई। पुजारी जी के कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में सिर्फ 16 सोमवार के व्रत करो, इससे भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे सभी कष्टों को अवश्य ही दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, निवेद्य, पोंगल फल, बेल पत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। तीनों भागों में से एक भाग भगवान शिव को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों को बांट दो। खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इसी तरह 16 सोमवार व्रत करो। 17वें सोमवार को पाव भर पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बातें बताकर अप्सराएं चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं की बताई विधि अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी को मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को निरोगी देखकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बतलाई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार व्रत करने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी की आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा, हे माता, आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया? देवी माता पार्वती बोली कि मैंने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था उसे मिलने की कामना हेतु 16 सोमवार का व्रत किया तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने इस अकस्मात मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उन्हें 16 सोमवार का व्रत करने को बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार व्रत का धारण किया। इसके बाद कार्तिकेय जी के मित्र एक स्वयंवर सभा में गए तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसे भेजा। अब वे दोनों सुखी रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनी। तब उसने भी राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत शुरू कर दिया।
एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसी सर्व गुण संपन्न पुरुष से करा दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे ही राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार का व्रत करता रहा। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिवजी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा, तो उसने दासियों से कहकर पूजा का सामग्री भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिव की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। अपने दुर्भाग्यों को कोसती हुई रानी नगर में के बाहर चली गई। दुखी मन से चलती हुई वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेच रही थी। बूढ़ी बाई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब से रानी को साथ रखा, बूढ़ी माई का सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने को कहा। अब रानी एक तेली के यहाँ काम करने लगी। उस समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख कर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो इसमें कीड़े पड़ जाते, पानी भरकर लाती थी तो वह गंदा हो जाता। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि हे बेटी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? यह किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिव की पूजा न करने वाली बात गोसाई जी को बता दी। गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा जाओगे। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा भी की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई जी के आश्रम में पहुंच गए। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को लेने आश्रम में पहुंच गए। गोसाई जी से बोली, यह मेरी पत्नी है। शिवजी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिवजी का कोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी की आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इसी तरह धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि किया, याजकों को धन धान्य दिया, जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खिलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए, शिवजी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुख पूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन, वचन और कर्म से भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि विधान से करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है। यही था व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला। एक और कथा आपको सुनाते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का ही फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्हें बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव के इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव पूजा में करता रहा।
कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ाने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इसी दौरान रात्रि में एक नगर पड़ा जहां नगर की राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपनी पुत्र का काना होने की बात छिपाने के लिए सोचा, क्यों न उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या अध्ययन करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर लेट जाओ, आराम करो। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। सुयोग वंश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा, आप कृपा करके इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप पहुंचे तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पिता पार्वती जी कहने लगे, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसी वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को और वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उस नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। अब उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़की के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात्रि भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।